नमस्ते। नमस्ते मैम। ठीक है। दिलीप जी तैयार हैं चार्ट आपके? हाँ जी मैम। चलो ठीक है, आज भी हम वही वाला टॉपिक रखेंगे, है ना? अ, मैम मैम रश्मि एक मैम है एक क्लास में? बात कहनी थी। मैम उससे एक जरूरत लगी। नंदा जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैम एक बात कहनी थी मुझे। एक मिनट रुको, एक एक करके बोलो पहले तो, ऐसे तो मुझे किसी की भी आवाज नहीं आएगी। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो ना शायद? एक सेकंड। अच्छा, संगीता जी हैं, संगीता जी, हाँ संगीता जी हाँ आप बोलिए। मैम, वो आप कह रहे थे ना सूर्य संक्रांति का देखने के लिए। तो मैम है ना 14 तारीख को सूर्य हाँ संक्रांति है। तो अगर आप उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बताएंगे तो हम फिर खुद भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी फिर चेक करना, है ना? हाँ। चलो ठीक है। दिलीप जी चार्ट बताना शुरू करो। मैम जिसका जो होंगे क्लास में, है ना, उनका ही चार्ट लेंगे। रश्मि मैम पता नहीं क्लास में है या नहीं। रश्मि जी, देख लेती हूँ मैं, एक मिनट। रश्मि जी, रश्मि जी, नहीं रश्मि जी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा वंदना है। मैम होंगे ना क्लास में? वंदना मैम है, हाँ। हाँ जी मैं वंदना हूँ। मैम ने एक चार्ट दिया था हम्म, 28 जुलाई। मेल फीमेल? ये चार्ट दिया था फीमेल चार्ट। ट्वेंटी हाँ एट बताइए। हम्म। जुलाई 1984। पंजाब जलंधर। 11 बहुत। सॉरी 4 PM हो गए हमारे 16:10। 16 10, है ना? हाँ जी। ठीक है। पंजाब जालंधर। जलंधर। प्रवीण जी, आपका हैंड रेस था अभी। जी मैम, एक हमको मैम मतलब ये फीमेल प्रश्न चार्ट था। करना नहीं था। नहीं, एक मिनट एक मिनट, बीच में मत बोलो कोई भी। फीमेल चार्ट है, मैंने एफ ही लिखा है वहां पे। हाँ जी ठीक है ठीक मैम। है। प्रवीण जी बताओ। मैम हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा नंबर हो तो एक चार्ट बिहेवियर का हमारे पास भी है, अगर हाँ नंबर ले लग लेंगे जाए आपका। तो। हाँ नंबर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसलिए पहले कह दिया, हमने कहा कि जब हाँ भी लगे नंबर। ठीक है, क्योंकि आप तो पहली बार ही क्लास में आए हो, है ना? तो हम जो क्या कर रहे हैं द्रविन जी, हम लोग चार्ट इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? आपका मैं अभी जी ले मैम। लूंगी। और सारे चार्ट जो है दिलीप जी के पास रहेंगे। और ठीक है। हमारा एपीए अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैम, तो हम थोड़ा सा हाँ वो धीरे तो मुझे धीरे पता है, आप तो रेंगेंगे। मेरी न्यूमेरोलॉजी क्लास में भी हो, आप तो बढ़िया पढ़ रहे जी हो, कोई जी। दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीट हो एपीए ना हो, आप सीख जाओगे। चलो, ये चार्ट था संगीता जी का, है ना? तो अच्छा, वंदना जी का था, वंदना जी का था। तो चलो ठीक है, इसको अभी कहाँ से शुरू करें? हम्म, बहुत सारे लोगों के तो कैमरा ऑफ है, मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन है। पवित्रा सिंह जी, पवित्रा सिंह जी नहीं है। मैडम आज गगन मेरी जी, तबीयत खराब है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आराम कीजिए। गगन जी आप बताइए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम वृश्चिक लगन का चार्ट है। हम्म। स्थिर राशि है मैम। हम्म। और अपना लग्नेश इसका है मंगल, जो कि 12वें गया है, अपने से 12वें गया है और अपने मूल त्रिकोण से हम्म। 7वें गया है। कारक सूर्य चंद्रमा की राशि में 9वें भाव में गया है, जो कि अच्छा है। तो जातक स्वभाव से, जैसे मतलब लगन में केतु बैठा है तो स्वभाव से थोड़े से मतलब चिड़चिड़े हो सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अलग रह के चलने वाले हो सकते हैं। और इनकी क्या कहते हैं, थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति भी हो सकती है, जैसे थोड़ा सा मतलब धर्म कर्म की तरफ इनको नॉलेज लेने में ज्यादा अच्छा लगता होगा। हम्म। और अपने जो डिसीजंस इन्होंने ले लिए उसके ऊपर एकदम बने रहते हैं, कि थोड़ा सा इनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। उस हम्म। हिसाब से देखा जाए तो इनका नेचर मतलब वैसा होगा। और सूर्य इनका अच्छी जगह गया है, षड्बल सूर्य का मुझे दिख नहीं रहा मैम। सूर्य का षटबल अ, 1.39। वन पर तो सूर्य का षड्बल तो कम लग रहा है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट नहीं बहुत नहीं नहीं अच्छी नहीं, है। सूर्य का षटबल तो अच्छा है, 1.39 है।
मुझे अच्छा ठीक है 1.39। है ना। हाँ, बहुत अच्छा शट बल है सूर्य का। सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी है और सूर्य की हाँ। राशि भी कर्म भाव में है कि वो हम्म। बहुत अच्छा है। बिहेवियर वाइज बहुत ही वाइज और पोलाइटली स्पीकिंग कह सकते हैं इनको, लेकिन उनकी जस्ट प्रॉब्लम सिर्फ इनके नेचर को लेके यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आती है कि क्या कहते हैं इनका सिर्फ यही कि एक तरह से किसी चीज पे अगर अड़े हैं तो अड़ अड़ जाना, और थोड़ा सा जैसे आविष्कारी नेचर होता है या शक का नेचर होता है ना, हम्म। हर चीज की गहराई में जाके जैसे हम्म। कोई भी काम करना, और उस पे मतलब जो अगर एक बार सोच लिया दिमाग में बस वो सोच लिया। और हम्म। रिसर्च बेस्ड थोड़ा नेचर होगा इनका, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है इनका, सूर्य के साथ आके अस्त हुआ है। लेकिन हम्म। अपना स्वग्रही ऐसा स्वराशि का है। तो इस वजह से नेचर तो इनका मैम जो जिस हिसाब से मैंने बताया अगर उसको देख सकते हैं। और हाँ जी, बिल्कुल आगे सर। तो आगे तो आपसे दूसरी बातें तो और बहुत है, लेकिन आप नेचर पे ही रहते हैं मैम। हाँ जी, हाँ। ठीक है संगीता जी, एक आप और बताइए, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। मैम इनकी वृश्चिक राशि है, तो हम्म। इनका मंगल हुआ हम्म। लग्नेश, और वो अपने 12th गया तो हेल्थ इश्यूज देगा, बेवजह की चिंता भी कर सकते हैं ये, फिजूल खर्च हम्म। भी कर सकते हैं। और हम्म। वो शनि के साथ भी है, तो हम्म। ये सिक्रेटिव होंगे थोड़े, और खुफिया टेंडेंसी होगी इनकी, हर चीज को हम्म। रिसर्च करके और पता जानकारी हासिल करना। और वाणी स्थान में इनके गुरु है, तो ये बोलते तो अच्छा होंगे, बोलने में अच्छा होंगे, हम्म। अच्छी बात करते होंगे, लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते होंगे। शनि की दृष्टि भी है, गुस्सा भी आता होगा कभी कभी, अग्रेसिव होकर डिप्लोमेसी के साथ भी बात कर लेते होंगे। और हम्म। इनका जो पंचम स्थान का स्वामी है विवेक वाला गुरु, वो भी, इस पे दृष्टि तो किसी की नहीं पड़ रही है, केतु की है, एक दो, केतु की दृष्टि है। तो मैम वैसे तो दिखा रहा है ये विवेकी भी होंगे, क्योंकि गुरु है, हम्म। वो भी अच्छे स्थान में गया हुआ है धन स्थान में, तो ये विवेकी होंगे। और चंद्रमा इनका ना मैम अस्त तो नहीं है, चंद्रमा अस्त है हाँ, इनका। अस्त है, चंद्रमा हाँ, अस्त है, हाँ। चंद्रमा अस्त है, वो स्वराशि हम्म। का तो है, लेकिन वो सूर्य के साथ भी है, तो अमावस्या का चंद्रमा भी और अस्त भी है। तो मैम इनको हम्म। थोड़ी तो मेंटल इश्यूज रहते होंगे, मतलब मानसिक रूप से कभी कभी ये बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा के ऊपर ना, शनि की दृष्टि सूर्य भी के ठीक है, साथ बिल्कुल। भी है वो, तो इनको होती हाँ। होगी कभी कभी तो थोड़ी परेशानी होती होगी। हम्म। मैम बस यही था। ठीक है, चलो अब एक एक करके कर लेते हैं इसको, है ना। अच्छा, चार्ट तो है वंदना जी का। वंदना जी, आपका खुद का चार्ट है क्या ये? नहीं मैम, ननंद का। ननद का, ठीक है। मुझे लगा कहीं आपका तो नहीं है। नहीं। चलो ठीक है ना। वृश्चिक राशि है तो स्थिर स्वभाव आप बोल सकते हो। खोजी प्रवृत्ति जो आप सबने बताया, क्योंकि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है ना, ये भी कहा जा सकता है। केतु बैठा हुआ है। केतु क्या होता है, थोड़ी इरिटेशन देगा, है ना। इरिटेशन वाला स्वभाव आएगा। हो सकता है कि जब आप उनसे कोई सवाल पूछो तो वो इरिटेट हो जाए किसी भी बात को लेके। ऐसा आदमी किसी भी बात को लेके इरिटेट हो सकता है। अच्छा, इरिटेशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है कि आपने लाइफ में वो स्ट्रगल देखा हो, है ना। एक एक पॉइंट यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि आपने घर परिवार में कई बार हम हमारे पीछे की दशाएं कुछ ऐसी रहती हैं कि हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा और हम छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो। चंद्रमा को देखोगे तो कर्क राशि में है ना। कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि है। तो सौम्यता तो होगी, इमोशंस तो होंगे जरूर। चंद्रमा के साथ सूर्य और शुक्र दो ग्रह बैठे होंगे, यानी आपके मन के साथ कौन बैठा है, सूर्य। तो मन में कैसी प्रवृत्ति होगी, एक तो मन में गुस्सा होगा, और वो गुस्सा ऐसा ऐसा हो जाता है कई बार जो छिपा हुआ गुस्सा होता है। और इस छिपे हुए गुस्से के कारण कई बार इंसान ऐसी बातें भी बोल देता है जो दूसरों को एकदम से चुभ जाए। बहुत टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन कई बार बोल देगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आ रहा है और गुरु वक्री होके बैठा हुआ है ना। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की प्रवृत्ति इन लोगों की हो जाती है, क्योंकि मंगल 12वें में है, शनि 12वें में है, और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। तो बहुत ज्यादा सोच विचार करना, बहुत छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेना, है ना। ऐसी प्रवृत्ति भी इन लोगों की हो जाती है। और सीधे और स्पष्ट बातें करना भी इनके बारे में कहा जा सकता है। हाँ गगन जी, आप बताइए। मैम ये गुरु जो हमारा वाणी स्थान में और इसके धन भाव या कुटुंब के स्थान पर बैठा है वक्री होकर, हाँ। तो इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि जहाँ हम कहते हैं गुरु अकेला बैठता है और साथ कुछ ना होता है और अपने
जैसे कारक भी है इसका तो हानि करता है, लेकिन वक्री है, तो वक्री होने की हम्म सिचुएशन को हम कैसे समझेंगे, या अकेला होने की सिचुएशन को वक्री कैसे होने में वो समझेंगे? और ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। जब आगे जैसे धन की बात होगी, है ना, परिवार की बात होगी, तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। तो इससे इसकी वाणी में ठीक है। कुछ फर्क पड़ेगा मैम? वाणी में और सॉफ्टनेस आएगी या नहीं नहीं, वाणी में हार्शनेस सॉफ्टनेस है? 100% सॉफ्टनेस नहीं, वाणी में ना बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। यहाँ आपने धनु राशि देखी, उसके बाद दूसरी राशि भी वाणी को बताएगी, है ना। जी। दूसरी राशि कहाँ है? 7वें भाव में गई है, और राहु वहां पे बैठा हुआ है, मंगल देख रहा है, यानी कि जो आप बोल रहे हो उस पे आपने पर्दा डाला हुआ है। पर्दा डालने का ठीक। मतलब पता चला कि जो हाँ जी, बोल रहे हो राहुल। आप, जरूरी नहीं है कि वो आप चीज सही बोल रहे हो। आपके हो सकता है बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा हो, और आप बोल कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। और धनु राशि अग्नि तत्व राशि में गुरु है, ज्ञान, यानी कि अपने ज्ञान को पिंचिंग वॉइस में बोलना, यानी साबित करने वाली वॉइस में बोलना, है ना, वो प्रभाव यहाँ पे आ सकता है। मैम द्रविण जी आप गुरु बताओ। को ये तो नहीं समझेंगे ना अशुभ हो गया, गुरु अशुभ तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, नहीं नहीं वक्री नहीं, होने गुरु से? अशुभ तो नहीं होगा ना। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। चलो द्रविण जी, आपका भी हैंड रेस है, आप बताओ। मैम ये केतु जैसे लग्न में बैठा है तो इनको हम्म। आपका तो म्यूट हो गया पहले तो। आप, हाँ, आप बताओ। आप बोलो, केतु लग्न कह में रहे हैं बैठा है फिर? कि ये केतु लग्न में बैठे हैं तो ये हम्म मतलब सिंपल रहने वाले होंगे और इनके अंदर हाँ गंभीरता होगी। हाँ, गंभीरता तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे ऐसा। पर विल पावर से स्ट्रांग हो सकते हैं ऐसे लोग, भले ही अंदर से मन से परेशान हो। और हेल्थ वगैरह का तो चलो बाद में बात। वंदना जी, और ये अपनी इनका नंद के बारे चंद्रमा, में चंद्रमा मैम चंद्रमा में वीक है जिसके कारण मानसिक रूप से दिक्कत इनको रहेगी आमतौर पर। हाँ, ठीक है, चलिए बताइए वंदना जी। मैम एक तो जैसे अपने सूर्य और चंद्रमा साथ में है ना, तो चंद्रमा थोड़ा सा वीक है ना, हम्म तो इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, हम्म क्योंकि बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। हम्म एक जो आपने कहा कि गुरु थोड़ा सा अपनी मतलब बात को ऐसे रखना कि मैं सही हूँ, थोड़ा हम्म सा रोब डाल के बोलने वाला, ये हम्म चीज भी है। और इमोशनल इमोशनल मैं ये कह सकती हूँ कि इनको अभी कुछ पिंच हुआ तो ये रोना स्टार्ट उसी टाइम। हाँ, चंद्रमा बहुत शेड्यूल देखो, चंद्रमा का है ना, अस्त हो गया, शनि केतु से दृष्ट हो गया, तो वो हम्म। प्रभाव आएगा और चंद्रमा ये के भी साथ। ठीक था, मतलब सभी ने ठीक ही बताया कि ये बहुत ज्यादा टेंशन, कुछ ऐसी बातें जिनकी टेंशन नहीं भी लेने वाली होती वो भी लेती है, तो वो उसी भी ले लेते हैं। चीज जी। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे देखा। अब यहाँ पे ना आप थोड़ा थोड़ा और अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। जैसे हमने 8वीं राशि का स्वभाव जोड़ा, हमने 9वीं राशि का स्वभाव जोड़ा, है ना, हमने दूसरी राशि कहाँ गई उसको पकड़ा। ठीक है। और उसके अलावा तीसरी राशि क्या बताती है, हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। तीसरी राशि कहाँ आती है काल पुरुष में? पराक्रम। पराक्रम करना मतलब मैं अपने आप को कैसे दिखा रही हूँ, वो कहाँ चला गया? 8वें में। तो अपने आप को कैसे दिखाऊंगी मैं, यहाँ इसका स्वामी कहाँ है? 5वीं राशि में। हो सकता है कि अपने विवेक के थ्रू, अपने कार्य के थ्रू, या आप ये कह सकते हो कि अपने सिंह राशि में क्या बोलोगे, रौब दिखाने के थ्रू मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है ना, मैं कितना पढ़ रही हूँ। क्या 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 करती हैं ये आपकी नंद जो है? मैम बुटीक है इसका अपना। अपना बुटीक है, ठीक है, तो उसके थ्रू ये अपने आप को प्रेजेंट करती होंगी, क्योंकि इस तीसरी राशि का स्वामी कहाँ आ गया? 10वें में आ गया। अब इनका जी। बुद्धि विवेक को हम देखें तो मीन राशि है, तो स्टेबिलिटी तो नहीं है मीन राशि में ना। और उसका स्वामी कहाँ चला गया? तो बहुत ज्यादा बातें दिमाग में आना, बहुत ज्यादा बातें ख्याल आना, और जिसको कहाँ निकालना? वाणी से बोल के निकालने की कोशिश करना, लेकिन कंप्लीटली नहीं निकालना, क्योंकि दूसरी राशि देखो दूसरे स्थान से छठे में बैठी हुई है। अब ये नहीं है कि हर एक की दूसरी राशि वृश्चिक लगन में दूसरे से छठे नहीं होगी, बाकी ग्रहों का भी तो इम्पैक्ट देखोगे कहाँ जा रहा है ना, वो सारी चीजें हमें मिला के तब हम किसी का स्वभाव बताएंगे। जी। संगीता जी आप बताइए। मैम जिससे हमने राशि देखी तो हम लगन की राशि 1 नंबर को भी मान सकते हैं ना, वो भी रिप्रेजेंट करेगी।
हाँ, लगन की राशि एक नंबर को हाँ काल पुरुष के अकॉर्डिंग बिल्कुल हाँ हाँ, देखेंगे। मान लें। हाँ, वो तो छठे उसकी भाव में भी है। देखेंगे, वो छठे भाव में है तो संघर्ष हाँ, को दिखाता है ये सब। संघर्ष तो दिमाग में इंसान के चलता रहेगा कि मेरे जीवन में तो सबसे ज्यादा संघर्ष है। हर एक को लगता है, इनको थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ठीक। हाँ, क्योंकि इनका चंद्रमा ठीक है। वीक है इसलिए। हाँ, चलो द्रा कहाँ गए कहाँ गए। नंदा जी आप बताइए। ये तो थर्ड नंबर, ये 8 से बुध बैठे, बुध की राशि नंदा बैठे जी हैं आपका गुरुवारी। ना आवाज आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ओके। आपका आप अपना ना नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार, या फिर आप चैट में डालो या ग्रुप पे मैसेज करो। चलो दिलीप जी दूसरा चार्ट बताओ। मैम संगीता मैम ने दिया था चार्ट फीमेल। फीमेल चार्ट है हाँ। आप अनम्यूट पे हो क्या, वो म्यूट पे चले गए क्या? हेलो। हाँ हाँ जी। जी। मैम फीमेल चार्ट है, हम्म। 15 हम्म, अक्टूबर 1981, नहीं, सुबह के 3:25, दिल्ली। संगीता जी का है ना। हाँ जी, संगीता जी ने ये चार्ट दिया था। ठीक है। चलो वंदना जी आप बताओ तो जरा। अच्छा आप ऑफिस में हो तो ठीक है, नहीं बता सकते तो बता मैम, सकते हो तो हाँ ठीक जी है। बता देती हूँ, हाँ जी। अच्छा। मैम, इनका सिंह राशि का लगन है, हम्म। और मेष की इनकी जो राशि है। तो हम्म। एक तो ये दोनों ही राशि जो है ये फायरी है, तो हम्म। थोड़ी सी गुस्सैल हो सकती है अपनी बातों को हम्म। प्रेजेंट करने में, जैसे हम्म। रोब डाल के बोलना है या अथॉरिटी के साथ बोलना कि जो हम्म। मैंने कहा है वो सही है। हम्म। सेकंड भाव में सिक्स है, वहां पर सूर्य, गुरु और शनि तीनों है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट हो सकता है इनकी वाणी में, जहां पर हम्म। इनको लगता होगा कि मुझे, यानी कि नाप तोल के बोलने वाले हो सकते हैं। हम्म। और पराक्रम के साथ, क्योंकि बुध इनका थर्ड हाउस में गया है। हम्म। नेचर वाइज सिंह, सूर्य, हम सूर्य से देखेंगे तो इनका नेचर में थोड़ा सा अग्रेशन भी होगा, क्योंकि हम्म। इनकी आवाज में जैसे किसी को हम अथॉरिटी के साथ बोलते हैं कि हाँ ये काम मेरा सही है, रोब डालने वाला। हाँ, कभी कभी ये बोलने में हार्श भी हो जाते होंगे, हम्म। क्योंकि शनि का प्रभाव है, डिप्लोमेसी भी होगी। तो जहां पर अड़ते होंगे वहां पर अपनी बात को मनवाते होंगे। हम्म। ठीक है। संगीता जी आपका चार्ट है। और मंगल है तो साहसी भी नहीं होंगे। मैम, मेरी फ्रेंड का है। अच्छा ठीक है, पूछ लेना जरूरी है। ठीक है। हाँ वंदना जी बताओ। मंगल है तो साहसी भी होंगे। साहसी भी होंगे ठीक है। विल पावर स्ट्रांग होगी। हम्म। ठीक है। श्वेता जी। जैसे भी इनका लग्न की जो राशि है सिंह राशि, जो मैम ने बताया वैसे ही, और उनका मंगल का षड्बल भी ना बहुत हाई है। इनको ना हम्म। मतलब ट्रिगर करना बहुत इजीली होता है, ये बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है इनको। हम्म। और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे ये। और हम्म। जो सिंह की राशि है, जो सूर्य की राशि है, वो लग्न में होने की वजह से इनका मतलब ऑथोरिटी तो है, मतलब उनको ऑथोरिटी नहीं भी माना जाएगा ना तो भी वो मतलब ईगोइस्टिक भी होंगे। मतलब गुस्से के साथ ईगोइस्टिक भी थोड़ा सा नेचर होगा इनका। हम्म। जैसे कि सेकंड हाउस में शनि, गुरु, सूर्य और सबका प्रभाव है, तो वो उनके वाणी में भी आएगा। और हाँ, और सेकंड सेकंड हाउस का प्रभाव लेकर थर्ड हाउस में बुध वक्री होके बैठा है, तो इन सब हम्म। का इन्फ्लुएंस भी उनके वाणी में आएगा। तो हम्म। वो ये कैसा हो गया मतलब, मैं ये उनकी वाणी में ना हम शॉर्ट टेम्पर के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड होगी, जैसे वो शनि की तरह थोड़ा सा
थोड़ा सा हम्म न्याय के लिए बोलेगी, थोड़ा सा धार्मिक हम्म विषय पे बोलेंगी, थोड़ा सा मतलब ईगोइस्टिक भी उनकी वाणी होंगी। हाँ, और थोड़ा सा जैसे बचकानी भी होगी थोड़ी बहुत, जैसे हाँ, तो तीन सबका प्रभाव रहेगा, तो इनके वाणी पे हम ज्यादा एक एक इसका अगर होता ना तो क्लैरिटी में बता सकते कि ये ऐसी बोलेगी। लेकिन इतने हम्म सारे ग्रहों का जो प्रभाव है ना इनकी वाणी पे, तो नेचर प्रेडिक्ट करना भी कभी कभी बहुत ही, ये किस टाइम पे कैसे बिहेव करेंगी, क्या बोल देगी, ये थोड़ा हम्म इनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हम्म और यहाँ पे हम लोग तो थोड़ी दशा को, महादशा को भी चेक कर सकते हैं, कि जैसे हम्म कि जो दशा चल रही है उनके इन्फ्लुएंस से ये बात कर सकेंगी। अ, हम्म वाणी का तो ये मन उनका शुक्र का है, तो थोड़ा सा उनको अच्छा सुंदर भी रखना, मतलब थोड़ी हाइट भी होगी चीजें। हम्म। और जैसे कि 6th हाउस, सेकंड हाउस का प्रभाव लेके बैठा हूँ वाणी के बारे में। और चंद्र, हाँ ठीक है, मून, हाँ जो मेष राशि 9th हाउस में है, उसका भी तो प्रभाव थोड़ा आएगा, क्योंकि वो नंबर 1 की राशि है, जो उसका लग्न का भी प्रभाव आएगा, तो वो चंद्र है, तो थोड़ी सी इमोशनल भी हम्म होगी, और उनका मूड कह सकते हैं, इनका मूड अगर बदलना है तो इनको कहीं घुमाने लेके जाओ, या तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करे तो इनको थोड़ा अच्छा लगता होगा। तो इनका ठीक है। मूड उस पे भी बेस्ड होगा, इनका नेचर उस पे भी बेस्ड हम्म होगा, कि थोड़ा सा घूम फिरे आई तो थोड़ा ये कूल हो जाएगी। ऐसा हम्म अगर, मतलब वो एक, हम ये कह सकते हैं कि एक उपाय जब बताते हैं ना, तब बता सकते हैं कि भाई इनको ज्यादा ये शॉर्ट टेम्पर हो जाएगी, तो इनको पहले लेके जाओ, घुमाने लेके आओ, तो थोड़ा ये कूल हो जाएगी। तो बस इतना ठीक। नेचर के लिए इतना ही। थैंक यू। चलो, अभी देखो सिंह राशि आ गई, और चंद्रमा भी मेष राशि में, यानी पहली बात तो दोनों अग्नि तत्व राशि में। अब अग्नि तत्व राशि में क्या होगा, गुस्सा तो होगा। हम्म कई बार क्या होता है ना कि गुस्सा ऊपर से नहीं दिखता है, मन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि है, अथॉरिटी तो है, वो सारी चीजें तो इनके अंदर दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि एक तो लग्न में ही मंगल बैठा है, तो लॉजिकल बहुत हो जाते हैं। लग्नेश खुद चला गया है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में लग्नेश का जाना यानी थोड़ा पारिवारिक किस्म का इंसान जो होता है ना, थोड़ा आप कैसे कह सकते हो, फैमिली फैमिली से प्रेम करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि ये सूर्य है, वो अथॉरिटी भी दिखाना चाहेगा वहां पे, है ना। और ये चिंता करने वाले लोग होते हैं ऐसे, जिनका लग्नेश जनरली सेकंड हाउस। अब देखो, गुरु भी अस्त हो गया, शनि भी अस्त हो गया, यहाँ देखो, है ना। बुध को छोड़ दो, षटबल देखो तो षटबल वीक है। सूर्य का जब षटबल वीक होता है ना, तो वो इंसान की बोली पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बोली पे प्रभाव डालना मतलब कि गुस्सा आना उसको, या छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, वो एक प्रभाव आ सकता है। ठीक है, वो एक प्रभाव आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसको हमेशा एक्सप्रेस करें। और इनकी एक आदत हो सकती है कि ये, या तो इनको ऐसा लगता होगा कि दूसरे मेरे अंदर कमियां निकालते हैं, मैं कितना भी कर लूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दूसरों के साथ वैसा करते हो, मतलब ये दूसरों में बात बात में किसी की कमी निकालना, है ना। इस तरीके की आदत भी कई बार इन लोगों की हो जाती है। वो कन्या राशि का एक गुण होता है, जिसकी वजह से मैंने ये बोला। 100% यहाँ नहीं बोलेंगे इस बात को, थोड़ा बहुत प्रभाव कभी कभार ऐसा देखने में आएगा। क्यों? क्योंकि लगन में ना गंभीरता वाली राशि आ गई है, तो उसको वैसे भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से उसको देखेंगे। फिर आता है दूसरी राशि कहाँ है, 10th भाव में, है ना। तो वाणी में, वाणी कहाँ चली गई, कर्म में। तो हो सकता है जनरली जो बातें होती हों वो करियर से रिगार्डिंग हो सकती हैं इनकी, जब भी किसी से बातें करती हो तो उसका प्रभाव आता हो, है ना। शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ चली गई, वृश्चिक राशि में। यहाँ भी हिडन फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमें बहुत ज्यादा। दिमाग तो बहुत ज्यादा चल रहा है वहां पे भी, देखो अग्नि तत्व प्रधान राशि आएगी ही आएगी जो लगन में है, तो है ना, तीनों जगह पे वही वाली राशि आएगी। बुध देखे तो बकरी तीसरे भाव में हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला के ओवरऑल ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है इनके बारे में कि गुस्सा तो इनके अंदर होगा ही होगा। गुस्सा इनके मन में ज्यादा रहेगा, ये अगर किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया होगा तो ये उसको जल्दी से भूल नहीं पाएंगे, वो इनके मन में बस जाएगी चीज। भले ही वो उस टाइम पे रिएक्शन ना दें, लेकिन उसको कभी ना कभी याद दिलाएंगे जरूर कि तुमने मेरे साथ उस टाइम पे ना ऐसा किया था, वो मुझे अभी याद। अच्छा, मैं इनका ना करियर जरूर पूछना चाहूंगी आपसे, संगीता जी थोड़ा सा करियर बता सकते हो मुझे, इनका कुछ रीजन है उसका पूछने का।
मैम ये ना हमने 12th क्लियर की, हम एक ही क्लासमेट ही थे हम लोग, तो इसने 12th क्लियर की, फैमिली कंडीशन इसकी ऐसी थी कि इसे 12th के बाद ही जॉब करनी पड़ गई, और ये अभी तक जॉब कर ही रही है, और ये ना करे तो घर नहीं चलेगा, मतलब ऐसी कंडीशन है। हाँ, तो अब ये कहाँ आ गई, इसीलिए मैंने पूछा कि सूर्य, देखो यहाँ पे लग्नेश खुद चला गया, जिम्मेदारी उसने उठाई। सूर्य क्या है, किसी की जिम्मेदारी लेना। और वहां पे गुरु और शनि अस्त हैं। गुरु और शनि अस्त होने का मतलब पता है क्या है? गुरु शनि अस्त होने का मतलब यहाँ ये हो गया कि जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही, कर रहे हो सकता है आपको लगता हो कि भाई मेरे को तो कितना ही कर लो इन लोगों के बारे में, कुछ मेरे को तो तारीफ नहीं मिलनी। हाँ, और वो जो उसको कोई यही घर लगता है वाला हमेशा। इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो इनको गुस्सा भी भड़केगा। तो ये इनके चार्ट में दिख रहा है क्लियर कट। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको हमेशा ही लगता है कि ना घर वाले मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम्म और मैं इनके लिए हमेशा करती रहती हूँ, मेरे को इनकी वजह से मैं बैठ नहीं सकती। और जो मैम ने बोला ना, इसे घूम के तसल्ली मिलेगी, घूम के, उसे घूम के नहीं, हम्म। उसे खाने से मिलती है, अगर वो बाहर खा लेती है ना तो वो ठीक हो जाती हाँ है। हाँ, सही बात है बिल्कुल। और वो बहुत निडर है, मतलब डेयरिंग तो बहुत ज्यादा निडर है। तो बहुत, बिल्कुल। मंगल देखो, फीमेल हाँ, का वो मंगल मतलब इतना इवन बलवान इतनी है है। कि मार भी सकती है किसी को। अब तो पता नहीं, पहले तो मार मार भी सकती सकती है थी। फैमिली के लिए, सही बात है। हाँ, और डेयरिंग बहुत है, और गुस्सा भी बहुत है उसके अंदर, और हम्म बहुत रूडली अपनी बात कह देती है, वो जो कहना चाहती है कह देती है। हम्म। जो उसको क्या, हमारे से भी ऐसे ही बिहेव है उसका बचपन से। अगर उसे हमारी कोई बात बुरी लगी तो हमें सीधा बोल देगी, तूने तो ये गलत सीधा किया है। बोल देंगे एकदम, बिल्कुल। हाँ, ऐसे है। और पर ये हायर एजुकेशन नहीं ले पाई ये भी। वो तो हम देश काल परिस्थिति और फिर इनकी दशाओं को देख के समझेंगे आगे, है ना। ठीक है, वो वहां पे ठीक है। क्लियर हो जाएगा। श्वेता जी, आपने हैंड रेस किया है। मैम, हम आपने बोला था कि ये जो कुछ हाइड रखेगी, इनके मन में कुछ छुपा रहेगा, ये आठवीं राशि वृश्चिक हाँ राशि की वजह से आपने ऐसा बोला है ना? हाँ, ये क्योंकि वृश्चिक राशि की वजह से बोला। और सेकंड, जो काल पुरुष में दूसरे भाव का स्वामी होता है, वाणी स्थान का, वो आठवें में वृश्चिक चली गई। तो जैसे होता है ना, एक इंसान के आज आपने मुझसे कुछ कहा, मैं उसको भूल गई। एक होगा कि आज आपने मुझसे कुछ कहा लेकिन मुझे बरसों बाद भी याद है वो, कि तुम जब अगली बार मुझसे कुछ कहोगे तो मैं पीछे वाली बात को ऐड कर लूंगी इसमें। मतलब ये वाला ये नेचर हो रिवेंज जाता है। रिवेंज लेने, मतलब मन में ये रिवेंज की भावना रखते हैं, बिकॉज हाँ, मन के स्थान पे बैठा है तो रिवेंज वाली भावना रखते हैं वो वृश्चिक राशि की वजह से, ओके ना? वृश्चिक बस। राशि की वजह से। दूसरा, जब कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है इतना, हम्म है ना, तो वो भी तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई मेरे लिए हम्म। भी तो ऐसा हो। बट तो इस सूर्य, तरह मैम, से आप कह सूर्य का सकते हैं। षटबल लो है, उसकी वजह से ये करते रही है, लेकिन उनको क्रेडिट भी तो नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है ना, हाँ हाँ इसलिए हाँ, उनकी चिड़ी बिल्कुल। चिड़ी की भावना हाँ बढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, ओके। बिल्कुल सही। विखंडे जी, आप बताइए। मैडम, इनका लग्नेश धन भाव में गया है, तो ये धन के बारे में ज्यादा सोचते होंगे क्या? कमाती है, परिवार चला रही है ना, हाँ, ये तो मतलब सोचती हम होंगी, लोगों सोचती से भी होंगी ज्यादा ना। सोचती है कि पैसे सेव हाँ, करना चाहिए, तुम भी खर्चा मत हाँ, करो, एग्जैक्टली फिजूल, हमें भी एग्जैक्टली। समझाती है, फिजूल हाँ, खर्ची करते हो तुम मेरा लोग। वही पॉइंट कहने का था। राइट। चलिए संगीता जी, आपका भी हैंड रेज है। मैम, ये श्वेता मैम ने कहा था ना इसकी हाइट अच्छी होगी, हाइट इसकी अच्छी है, पर रीजन क्या था वो हम्म, पूछ रही हूँ मैं, क्यों बोला मैम वो ने? तो श्वेता मैम ही बताई। हाइट अच्छी हाँ, बताइए, वही आपने बता दो भाई। ये हाइट नहीं बताई मैंने, क्यों बताई? हाइट बोला नहीं, आपने। ये मैं षटबल में उनका मंगल का ये आपने बोला था हाइट अच्छी है शायद, बोला था। 5 नंबर। तभी मैं सोच रही क्यों बोला मैम ने, हाइट तो उसकी अच्छी है। चलो, हाँ, वो वाणी पे इसलिए, हाँ, सरस्वती ये, बैठी हुई है हाँ, अभी, ये बोल दिया। वो ऐसे, हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा। मंगल लग्न में होता है ना, तो थोड़ा ना औरत मर्दाना टाइप में होती है, तो उन पे ना मेलिज्म ज्यादा होता है। तो हम्म थोड़ा मतलब हाइट बॉडी, मतलब वो मंगल की भावना, जैसे कहते हैं वो हनुमान जी के भक्त होते हैं, और थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है, थोड़ा उनको ये करने की, जिम वगैरह करने की आदत होती है, मतलब वो औरत कम मर्द ज्यादा भी दिखते हैं, तो उसमें हाइट ऐड हो सकता है। ऐसे आई थिंक इसलिए बोला होगा, अदरवाइज मुझे मुझे तो कुछ याद ही नहीं नहीं है याद है, मैंने कुछ, सब ठीक है। बोला है। चलो याद नहीं जगमीत है जी, आप मैम। बताइए। जी नमस्कार। ये नमस्ते। लग्न में 5 नंबर की राशि है, तो जो सूर्य वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी 5 नंबर राशि होती है, उनका कद काफी बड़ा होता है। तो हम्म राजा की तरह बड़े, सुडैल और अच्छे सेहत वाले होते हैं, इसलिए इनका कद लंबा होने की संभावना मुझे लगती है इसमें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। प्रवीण जी, आप बताइए। मैम, ये 5 नंबर राशि सिंह राशि लग्न में है, जो कि एक हम्म क्रूर राशि है। और ऐसी क्रूर राशि पुरुषोचित, मतलब चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की, अगर ऐसी राशि लग्न में है तो वो हम्म पुरुषोचित स्वभाव वाली होती है। मतलब हम्म जातक वो पुरुषोचित स्वभाव वाला होता है।
और हम्म हमारी समझ से है कि जहाँ मंगल अगर काल पुरुष मंगल काल पुरुष में हम्म पहले भाव का स्वामी होता है और जाके ये जन्म पत्रिका के पहले स्थान में बैठा है, तो मंगल के कारण हमको लगता वो शरीर बलिष्ठ होगा और इनकी हम्म, हाइट भी अच्छी खासी होगी। और सिंह राशि ठीक का है। प्रभाव तो रहेगा ही, जो जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। दिलीप जी, नेक्स्ट चार्ट बताइए। ये ना दिलीप जी का। हाँ जी, कोहली सर का चार्ट था, मेल चार्ट है। हम्म 21 अगस्त 1978, हम्म सुबह के 6:33, आगरा। हम्म 21 अगस्त। कोहली जी हैं ना क्लास में? गगन कोहली जी ना? हाँ 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 हाँ, समझ गए। हाँ। पहले बस आप हमें ये बता दीजिए, ये आपका तो नहीं है, फिर उसी हिसाब से बोला जाएगा। नहीं नहीं, मेरे दोस्त का चार्ट है। मैं उनका ज्यादा बचपन नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों से जानता हूँ, और उनके थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री भी पता है, घर का ठीक है, क्या ठीक है। हिसाब किताब था, तो काफी कुछ पता है मेरे को इनके बारे में। सही है, बिल्कुल। तो किरण पटेल जी, आप तो नए आए हैं क्लास में आज, चलिए बता दीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका। हाँ, हाँ, इनका अभी एक तो हो एज गया। है 48 के आसपास है, राइट। हम्म हाँ, तो उनका अभी लग्न है, वो सिंह लग्न है। हम्म और लग्न खुद सूर्य जो है लग्न में ही है। और लग्न में बुध के साथ है। बुध जो है अपना तीसरे और 11वें भाव का स्वामी है। हम्म और शनि शनि है साथ में, वो छठे और 7वें भाव का स्वामी है। हम्म और इनका नेचर अग्रेसिव रहेगा। हम्म और साथ में छठे भाव का जो स्वामी है वो भी लग्न इसके साथ ही है। तो हम्म ये थोड़ा क्या बोल सकते हैं अपना कॉम्पिटिटिव, यानी कहीं पे भी जोर लगा के आगे आने के लिए वो संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर मान हम्म लो जी कहीं झगड़ा भी हो गया है तो उसमें भी वो निपटा सकेंगे, ऐसा रहेंगे। और इनका दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट बहुत रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी वो भी हम्म लग्नेश के साथ है। हम्म और धन धन भाव का भी स्वामी उसमें है। तो एक ये है। और दूसरा इनका चंद्रमा चंद्रमा केतु के साथ है और वो 8वें गया है। और वैसे हम्म देखे तो चंद्रमा हाँ, और चंद्रमा मीन राशि का है और केतु के साथ है। उसमें राहु तो आ जाता है, मंगल और शुक्र, यानी एक 4 बुरे प्रभाव में है और एक शुभ प्रभाव में है। तो ये हम्म मान सकते हैं कि भाई ज्यादा उसके यानी क्या बोलते हैं, उसके राते भी ज्यादा होंगे, यानी गुस्सा जल्दी हो जाते होंगे। और मान लीजिए कि कभी कभी डिप्रेस हो जाते तो पूरा डिप्रेस हो जाते होंगे। इनका हम्म नेचर ऐसा रहेगा। और कभी ये काम करते, यानी अपना लग्नेश और चंद्रमा दोनों षडाष्टक है। हम्म और तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उस उनको खुद के काम पे या खुद पे भरोसा कम रहेगा। और ये इनका मानसिक बीमार बीमार है नहीं बोल सकते, लेकिन मानसिक हम्म उनका क्या बोलेंगे डलाइमा में ज्यादा रहते होंगे। हम्म, इतना मैं बोल सकता हूँ मैडम। ठीक है, बहुत अच्छा। श्वेता गुप्त, श्वेता जी का तो शायद हो, श्वेता जी आपका हो गया था ना? श्वेता गुप्ता जी, हमारी क्लास में दो श्वेता हैं क्या? हाँ, दो श्वेता जी हैं, अच्छा। मुझे लगा वही श्वेता जी थी। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता जी। आपने श्वेता गुप्ता जी को बोला है ना अभी? हाँ जी, हाँ जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलिए श्वेता जी। नहीं आ रही है, नहीं आ रही।
चलो इतने में किसी और से पूछ लेती हूँ। रश्मि शर्मा जी। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम इनका सिंह लग्न है और लग्न का स्वामी सूर्य लग्न में ही है, तो इनमें हम्म। ऑथोरिटी होगी, बॉसी नेचर होगा। और हम्म। बुध है, दिखने में ये यंग रहेंगे, मतलब अपनी उम्र से हमेशा कम दिखेंगे। और शनि हम्म। है, तो थोड़ा सा ये छठे का स्वामी, जैसे उन्होंने कहा कि कम्पिटिटिव नेचर होगा इनका। और हम्म। मतलब चीजों को करने के लिए बहुत जुझारू रहेंगे। और इनके हम्म। सिर मैम बाल भी कम होने चाहिए थोड़े सिर पे, हम्म। तो मुझे लग रहा है। और मैम इनका सेकंड हाउस में मंगल, शुक्र है, राहु है, तो बोलने में हम्म। डिप्लोमेसी होगी। राहु है तो झूठ सच करना इनको बहुत अच्छे से आता है, इनको पता है कैसे कहाँ पे क्या बात करनी है, किससे कैसे करनी है। और हम्म। शुक्र है तो बहुत मीठे मीठे से बात करते हैं, बहुत मिठास से। हम्म। और मंगल है मैम, तो कभी कभी एग्रेसिव होते होंगे, पर ये सबके सामने एग्रेसिव नहीं होते हैं, जो बहुत क्लोज्ड वन है उनके सामने ही होते होंगे। और हम्म। पंचम का स्वामी अपने से द्वादश गया है, तो मैम ये इंटेलिजेंट तो हैं, पर मतलब इनको नॉलेज काफी है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का है, पंचम का स्वामी द्वादश में उच्च का है। इनको हम्म। मतलब घर में भली इतनी नहीं पूछ होती हो कि बाहर में ये काफी फेमस, मतलब ज्ञान को लेके बहुत वो होंगे मैम। हम्म। और चंद्रमा अष्टम में गया है, थोड़ा मन को लेके अशांत रहते होंगे। और चंद्रमा सेकेंड हाउस को देख भी रहा है, तो मतलब फाइनेंस इनका अच्छा ही होना चाहिए मैम, जो मुझे लगता है डे टू डे इनकम इनकी अच्छी होनी चाहिए। बस इतना हम्म। ही समझ आ रहा है मैम। ठीक है। चलो फिर से सिंह लगन का ही चार्ट है ना? तो यहाँ समझ ही सकते हो, सिंह लगन वाला है तो अथॉरिटी, नॉलेज, है ना, विजडम, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लगन में शनि बैठा है। अब शनि देखो दो स्थानों का स्वामी है, छठे का भी और सातवें। लेकिन शनि यहाँ पे अस्त भी हो गया है, और शनि का जब आप षटबल देखोगे तो वो भी वीक है। शनि का अस्त हो जाना, अब हेल्थ वगैरह की बात तो बाद में करेंगे, है ना, वो बाद में करेंगे। लेकिन सिक्स लॉर्ड का लगन में आना, यानी लाइफ में रोग ऋण शत्रु का अपने पास आ जाना, है ना। अब इसमें से कुछ भी चीजें होती हैं, हम सिंपल सिंपल मान लेते हैं कि इनके जीवन में काफी स्ट्रगल है, लेकिन वो उसको जानते भी होंगे, इतना बुद्धि विवेक, इतनी समझदारी भी होगी कि उसको कैसे ओवरकम करना है। गुरु पंचम भाव का स्वामी है, 12वें में चला गया। ठीक है, तो ऐसे इंसान ना जनरली देखा है, जब पंचम का स्वामी 12वें में है, चंद्रमा केतु के साथ है, और केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर है जो कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये लोग ना बड़ी गहराई से सोचते हैं किसी भी बात को। और हो सकता है कई बार बहुत घंटों घंटों शांत रह के सोचने की भी आदत इन लोगों की हो जाए। हेल्पिंग नेचर बहुत हो सकता है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। वो मतलब ज्यादा लोगों की मदद करना या इस तरीके का स्वभाव हो जाता है। खोए खोए से भी रह सकते हैं मन से, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, और मन में एक चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में केतु भी है। ऐसे लोग दूसरों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के जो बातें होती है ना, जो कुछ कमियां रह जाए, वो उनके ऊपर ही आके लग जाती हैं कई। ये ठीक है, आपने अच्छा किया, हमने तो अपना समझ के अच्छा किया, या जैसे भी, है ना, लेकिन घूम फिर के चीज बातें कहाँ आ जाएंगी, हमारे ऊपर आ सकती हैं। क्लियर? गगन जी, आपके मित्र हैं कौन है, एक बार थोड़ा सा आप क्लियर करते जाओ। जी मैम, साथ ही हैं, काम करते हैं हमारे, ऑलमोस्ट हम्म। जैसे अच्छे दोस्त हैं, तो काफी सबने अच्छा प्रिडिक्ट किया। वही हम्म। दूसरों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन जो आपने लास्ट में बोला घूम फिर के उनके ऊपर ही आ जाती है। नेचर हम्म। थोड़ा कई बार एग्रेशन आ जाता है, लेकिन दूसरों को मतलब अच्छे से बात करते हैं, जॉब में बिल्कुल अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एकदम हम्म। जैसे सबसे आगे रहने की कोशिश करते हैं जो। लेकिन घर में थोड़ा नेचर अलग है, थोड़ी स्टिकनेस है, लेकिन वो चीजें बाहर नहीं दिखाते जो घर बाहर की नहीं है। दिखाते, बिल्कुल। हम्म। हाँ। और वही मैम, सोच ज्यादा पड़ जाती है, जैसे अब 47 48 के हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे जैसे हम्म। चंद्रमा 8वें में है, तो वो दिख रहा है मुझे भी इनका कि ये हम्म। अपनी एक डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, डिसीजंस लेने के चक्कर में थोड़े से आजकल कंफ्यूज हैं और वैसे रहते हैं, हम्म। तो थोड़ा काफी मैचअप हो रहा है मैम। पढ़ाई भी ठीक है, चलो। थोड़ी सी इनकी गुरु की वजह से शायद थोड़ी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी अच्छे ठीक रहे, लेकिन स्ट्रगल किया है। हम्म। लेकिन एक इनको मैडम फायदा भी हुआ लाइफ में, मतलब हम्म। स्ट्रगल किया, लेकिन बड़ी जल्दी ऊपर आ गए थे। वो हम्म। शायद फादर की वजह से आ गए, फादर जो सूर्य लगन में है, तो फादर की हम्म। हेल्प से इनको ऐसी जॉब फादर मिलेगी का जिसकी इनका वजह करियर से। में सपोर्ट मिला होगा काफी। हाँ जी, वही मैं हम्म। कहने लगा था।
तो बस उस वजह से बिल्कुल। काफी अच्छे रहे, स्टेबल रहे। लेकिन ये नेचर हम्म, वाइज जो सबने प्रिडिक्ट किया काफी अच्छा, और आपने जो ऐड ऑन किया बिल्कुल ठीक मैम। चलो ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। हो दूसरी क्लास में काफी कुछ क्लियर होता जा रहा है। चलो संगीता जी, आपका हैंड रेज है, आप बताओ। मैम ये मजाकिया स्वभाव के भी हो सकते हैं क्योंकि बुध है लगन में। बुध है है, लगन है। में, मजाकिया थोड़ा हो सकते हैं। अच्छा मजाकिया में ना, अच्छा देखो, बुध लगन में आ गया, हम्म चंद्रमा केतु अष्टम में आ गया, शुक्र दूसरे में आ गया। तो कुछ हम्म लिखने, डायरी लिखना, या जैसे कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है इनको। या जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है कि मुझे आपको कोई बात समझानी है, और मैं उसको किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूं, चाहे मैं उसको लिख के प्रेजेंट करूं। हाँ, समझ रहे हो? आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे मैं अपने क्लास में, जो दूसरे वाला मेरा ग्रुप है ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, उसमें मैं ना क्विज देती हूँ लोगों को सॉल्व करने के लिए, कि चंद्रमा को 12 भाव में, अभी जैसे पीछे क्विज दिया था कि चंद्रमा को 12 भाव में मुझे बताओ, उसमें 2 लाइन का आंसर होना चाहिए, और उसमें चंद्रमा के 12 भावों का फल भी आ जाए और उसका उपाय भी आ जाए। तो अभी वो क्विज 2 महीने हो गए चलते चलते, अभी उसका आंसर आया नहीं है एग्जैक्ट। तो उस क्लास में हमारे ऐसे क्विज चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसी इनकी आदत हो, जनरली होती है, पर नहीं भी हो, मतलब इससे मिलती जुलती कुछ और भी हो सकती है। मैंने आपको वो बताया, हिंट दी। ये पढ़ाई ठीक है। लिखाई की लिखने का माध्यम कोई नहीं है मैम, सब ना समझा लेते हैं, या जो भी कुछ अगर किसी के हम्म, साथ खेल खेलना है तो वो सब फोन पे बातों का खेल है मैम। जो बातों का सेकंड, खेल है, हाँ, जो अच्छा। सेकंड भाव बातों में का इनका खेल, प्रभाव है ना, उस वजह से समझ गए। राहु का प्रभाव हम्म, की वजह से डीप थिंकिंग, मंगल की प्रभाव की वजह से एकदम अग्रेशन आ जाना, और फिर राहु की प्रभाव की वजह से उसको छुपा लेना, घर में कुछ और बाहर कुछ और, बाहर कुछ बिल्कुल और, वैसे। हाँ। हाँ जी। चलो अभी किसका हैंड रेज है? रश्मि जी आपका। मैम बस मुझे कोहली जी से पूछना है कि इनके बाल सिर पे कितने हैं? बाल कम बता है? दो भाई। अभी 2-3 साल से कम हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं हाँ कि जैसे वो, एक जर्स पैच उड़ जाते हैं हाँ ना, जैसे एक पूरे बाल के हाँ, वो जैसे सूर्य ये। लग्न में होने से बाल हाँ कम जी। होते हैं। हाँ जी, पिछले 3-4 साल से हो रहा है ये। ठीक है, बस यही चलिए पूछना था मैम। किरण जी आप बताइए। इनका काम लॉ लॉ और उनसे कुछ जुड़ा हुआ है मैडम? क्या काम करते हैं? काम का ना, किरण जी अभी हम आगे आएंगे टॉपिक पे, ओके क्योंकि हम फाइन। ना बिल्कुल ओके। टॉपिक वाइज चल रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू ठीक है ना, थैंक तो यू। आगे आएगा तो दोबारा चार्ट लगाएंगे ओके बिल्कुल। ओके सूर्य का ओके। प्रभाव तो आना ही आना है काम में, बुध का भी आना है और सिंह राशि का भी आना है ना? यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू चलो मैडम। द्रविन जी आप बताओ। कोहली जी से चीज पूछनी थी, इनकी हाइट मध्यम होनी चाहिए, क्या है? हाँ जी, मध्यम हाइट है। ठीक है द्रविन जी, देखो द्रविन जी बहुत जी। अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं। इनके प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे हैं द्रविन जी के। मतलब मेरे साथ तो बस दूसरी क्लास में है अभी, बाकी तो और मैं नहीं जानती, पर करते हैं ये बहुत अच्छे प्रिडिक्शन। चलो भाई, दिलीप जी, दूसरा चार्ट। दिलीप जी कहेंगे मेरा नंबर तो आता ही नहीं, ये तो चार्ट ही लेते रहते हैं। आपकी बार आप ही बताओगे दिलीप जी, ठीक है? ओके जी। ये तो दिया था, श्वेता मैम ने दिया था चार्ट। हम्म। 19 में, 1991। मेल रात, फीमेल? ये मेल चार्ट है जी। ठीक है। रात के 10:50, मतलब हो गए हमारे बाईस 22:50। पचास हम्म। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? काकीनाडा, काकीनाडा। नाड़ा। ठीक है ना, स्पेलिंग एक बार देख हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, श्वेता जी ने दिया था, तो बाकी लोग ही पढ़े। नंदा जी की तो आज आवाज नहीं आ रही है सही। अंजू जी, आप हो क्लास में? अंजू जी। यस मैम। हाँ बताइए, आप बताइए। मकर लगन की कुंडली है। हम्म इसमें शनि बैठा हुआ है तो थोड़ा इनका स्वभाव थोड़ा गंभीर होगा। हम्म चीजों को बहुत तेजी में नहीं करते होंगे, आराम आराम से चीजों को करते होंगे, कर्मठ होंगे। हम्म और चंद्रमा इनका कर्क लगन में है, तो ये थोड़ा इमोशनल भी होंगे।
और हम्म मंगल बैठा हुआ है जल तत्व राशि है तो थोड़ा सा इमोशनल होंगे। और चर हम्म राशि है तो इनका मन थोड़ा मतलब अलग अलग चीजों में इनका मन करता होगा, मतलब एक चीज पे स्थिर नहीं रहते होंगे, अपने डिसीजंस में भी स्थिर नहीं रहते होंगे। हम्म मंगल चंद्रमा की राशि है। अच्छा, देखने में ये अच्छे तो नहीं होंगे। अरे थोड़ा भाई ऐसा हाँ, क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ा कहने का मतलब है थोड़ा ऐसा ये दुबले पतले होंगे। हम्म और चेहरा इनका अच्छा होगा क्योंकि चंद्रमा खुद कर्क राशि में है। अ, मन में थोड़ा इनके मन में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा क्योंकि मंगल अ, जो है चंद्रमा की राशि में है। और काल पुरुष में चंद्रमा की राशि मन वाले भाव में है, तो ये अब मन में ही इनके कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते होंगे। हम्म और वाणी भाव में कुंभ राशि है और हो गया है। वाणी इनकी बहुत मीठी तो नहीं होगी, थोड़ा स्ट्रेट हम्म फॉरवर्ड होगी। और पंचम भाव शुक्र 6 में गया है, पंचम भाव में सूर्य। हाँ, वाणी थोड़ा लॉजिकल होगी। मंगल की दृष्टि है पर हम्म लॉजिकल होगी, और थोड़ा बहुत एग्रेशन भी होगा कभी कभी बोलने में अचानक से। क्योंकि शनि की राशि में मंगल की दृष्टि जा रही है, सॉरी वाणी भाव पे, तो थोड़ा कभी कभी एग्रेशन आ जाता होगा इनकी बोली में। स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे थोड़ा। जब बात करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि कई बार इनका इतना इंटेंशन नहीं होता होगा कि लड़ाई का, बट सामने वाले को ये लग सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसे हम्म उसमें ठीक है। उसमें चलो किरण जी बताओ, हैंड रेज है आपका। हाँ मैडम। एक तो ये इनका एज है 35। हम्म और लग्न मकर है। और लग्नेश जो है सूर्य शनि वो लग्न में ही है, तो एक अच्छी हम्म स्थिति हो जाती है। और दूसरा चंद्रमा का हम देखेंगे तो चंद्रमा अभी वो खुद की राशि में है, और लग्न और चंद्र का संबंध हो रहा है। और चंद्रमा के साथ गुरु और मंगल दोनों है। और सूर्य देखे तो सूर्य भी अच्छी पोजीशन में है। लग्नेश और सूर्य दोनों त्रिकोण में है। और हम्म दूसरा ये बहुत क्या बोलेंगे, एकदम जिद्दी तो नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव साइड जिद्दी, यानी मान लो कि कुछ काम करने को ठान लिया तो वो करना ही करना है। हम्म ऐसे करके एक इनका स्वभाव रहेगा। और हम ऐसे बोलेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर। और एक हम्म लाइन खींच दी तो वही करना है, क्योंकि उसकी वजह मैं बोलता हूँ चंद्रमा और मंगल साथ में है, और उसमें लग्नेश का भी दृष्टि है, और चंद्रमा दोनों का एक बेस में क्या बोलेंगे संबंध है। और दूसरा हम्म गुरु उसको दो जो संबंध है उसको स्ट्रॉन्ग कर जा रहा है, हम्म तो उसकी वजह से। और यानी मोटा मोटा देखे तो लग्नेश और सूर्य का भी संबंध है, त्रिकोण का संबंध। और धन भाव का जो स्वामी है वो भी यानी शनि है, वही लग्न में आ रहा है, तो वो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग रहेंगे। उसके हिसाब से भी ये भाई, ये इसका स्ट्रांग कुंडली और नेचर भी स्ट्रांग रहेगा, खुद की मना ले जाएंगे ऐसा करके। ठीक है। दिलीप जी आप बताइए। लगन में मैम मकर राशि है ना, तो हम्म शनि बैठे हैं। मकर राशि भी बताती है कि इंसान मेहनती होगा, हम्म गिरेगा फिर उठ जाएगा, फिर उसी ढंग से काम करेगा, एफर्ट्स खूब करेगा। शनि वहां बैठकर हम्म वो उनको जिद्दी बनाएगा काम में। ठीक और है। चंद्रमा देखें गुरु मंगल के साथ हैं तो चंद्रमा। अच्छा मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे ना यहाँ हम्म पर ये कंफ्यूजन थी, जैसे यहाँ पर ये शुक्र है, ये पाप हम्म कर्तरी में कंसिडर होगा? देखो वैसे कंप्लीटली कहेंगे तो नहीं पाप कर्तरी में इसको हम, क्योंकि गुरु बैठा हुआ है एक साइड, है ना। लेकिन अच्छा क्या जी। होता है जब किसी ग्रह की दशा आती है ना, तो दशा के आने पे प्रभाव देखा देखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं सूर्य की दशा आएगी, है हम्म ना, तो आपके साइड में मान लो कोई बैठा हुआ है और वो अशुभ ग्रह है, हम्म तो क्वेश्चन वाइज जब मेरा शुक्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं देखूंगी कि शुक्र के 12वें भाव में सूर्य है जिसकी दशा आ गई,
तो यहाँ हम्म मान लो धन का क्वेश्चन आया, तो मैं सेकंड हाउस को तो देखूंगी देखूंगी, लेकिन शुक्र भी तो पैसा है, कहीं से हम्म। बड़ा अमाउंट आने वाला है मेरे पास, तो वो क्या है, वो तो शुक्र है ना मेरे पत्रिका का। उसके 12वें भाव में सूर्य बैठा है, तो उसके हिसाब से फिर मैं जवाब दूंगी। नहीं, मुझे बस ये जानना था मैम कि ये जो गुरु है। नहीं मानेंगे, वैसे कहने के लिए पाप करते ही नहीं मानेंगे, लेकिन प्रभाव रहेगा। ओके, ठीक है। तो इनकी वाणी स्थान देखें तो वहां पर मैम एक्वेरियस राशि बैठी है, तो बोलने में कैसे होंगे? बोलने में थोड़ा सा सटीक बोलेंगे और हर चीज का हम्म लॉजिक होगा इनके पास। और हम्म कह सकते हैं कि इनोवेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ नई क्रांतिकारी रेबेलियस एटीट्यूड भी हो सकता है। हम्म हम्म रिश्तों में कैसे होंगे? सप्तम भाव से अगर हम देखें तो जिनसे मिल गए उनके ही बनकर बैठ के, अगर बेशक हम्म गुस्सा भी हो जाए, चाहे वो उनकी इंसल्ट भी कर दे, पर जहां पर अटैचमेंट है वो अटैचमेंट रखेंगे। हम्म बुध, उनके कंफर्ट्स को देखे अगर चतुर्थ भाव में, वहां पर 1 नंबर मेष हम्म राशि है, वो इनिशिएशन को बताती है। मे बी इनको आदत हो पौधों को लगाने की आदत, या कुछ ऐसी मेडिसिन की आदत, या कुछ बुध से एसोसिएटेड कुछ चीजें इनिशिएट करना। लोग इनको कैसा हम्म परसीव करेंगे? अगर हम 10th हाउस से देखें तो वहां पर हम्म तुला राशि बैठी है, तो ये थोड़ा सा परफेक्शन की ओर, या कह लें, या बैलेंस बनाने के चक्कर में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं रिश्तों को लेकर। हम्म विवेक स्थान में देखें तो 2 नंबर राशि बैठी है, वहां पर सूर्य बैठा है, वो अर्धी साइन है, तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा, जहाँ तक हम्म, जहाँ तक बिल्कुल। प्रैक्टिकल होगा। हाँ, सही तो बस। बताया आपने ज्यादातर, है ना। शनि की राशि है और शनि ही लग्न में बैठा हुआ है ना, तो मैं अभी बाकी तो सारा सब लोगों ने बता ही दिया। प्रैक्टिकल होगा, है ना, और स्पष्टवादी। ऐसे इंसान को आप स्पष्टवादी भी, किसका चार्ट है पहले तो ये बताओ, किसने दिया था, थोड़ा लाइन पे आ जाओ भाई। मैं मैम मैंने दिया ठीक था, है। ये मेरे नॉन फ्रेंड में है, और हम्म एज पर क्लाइंट भी है और फ्रेंड भी है, बहुत सालों से इनको हम्म जानती हूँ मैं, बस हम्म अदर कुछ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सीधे स्पष्टवादी इंसान है ना। जनरली ऐसे लोग जो शनि लगन में है, गुरु के साथ चंद्रमा देखो सप्तम में बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, गुस्सा तो नो डाउट होगा, है ना, क्योंकि पंचम में सूर्य है, बुद्धि विवेक वाले स्थान में सूर्य है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एक कला होती है कि वो अपने गुस्से को छिपा भी जाते। ठीक है, ये ऐसे लोगों के अंदर एक कला भी होती है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये बेईमान नहीं कह सकते, मतलब इस इंसान को सीधा सीधा कि भाई ठीक है, मतलब एक बेईमान वाली जो कंसेप्ट होता है ना, उसको देखो हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, हम यहाँ कोई बहुत बड़ा घोटाले की बात नहीं कर रहे, है ना। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि वैसा इंसान शायद ये नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और राहु का षडाष्टक बना हुआ है, और सूर्य कहाँ है, आपके बुद्धि विवेक वाले स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन गुस्सा तो होगा ही ऐसे इंसान में, और ट्रेडिशनल वैल्यूज को महत्व देने वाले भी होते हैं ये इंसान। क्यों होते हैं? क्योंकि कुंभ राशि इनके दूसरे भाव में आई हुई है, और शनि कहाँ चला गया, लगन में चला गया। तो कई बार अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज को महत्व देना। हम्म। गुरु का जनरली चंद्रमा की राशि में होना, चंद्रमा के साथ होना, एक तो होता है कि इंसान को यात्राएं पसंद हो, क्योंकि चंद्रमा को चंद्र लगन से देखोगे तो चंद्रमा के साथ गुरु हुआ। गुरु यहाँ तीसरे भाव का स्वामी भी है, तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्राओं की बात होती है, तो यात्रा करना ऐसे लोगों को पसंद हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर थोड़े ब्लेम लगने के इश्यूज भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गुरु चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा की राशि में है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ब्लेम लगने के इश्यूज हो जाते हैं, और वो इनके चार्ट के हिसाब से देखोगे, चंद्रमा आपका मन है, गुरु क्या है, आपका बुद्धि विवेक है, तीसरे 12वें का स्वामी है। तो जनरली आपका कोई ऐसा करियर में ही कोई ऐसा वो हो, जैसे आपके कलीग्स वगैरह, या है ना, ऐसे लोग आपको पीठ पीछे बुराई करें ना, तो उस तरीके का एक प्रभाव देख सकते। चलो, अब आप जितना जानते हो इनके बारे में, जितना सब लोगों ने बताया, आप और कुछ जो ऐड ऑन करना चाहो, कुछ सही गलत, तो उसको बताओ। श्वेता जी। कंक्लूड करूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैम जैसे कि सर ने किरण सर ने बताया कि ये मतलब फेस इनका, कोई तो बोला था कि फेस इनका ठीक है, चंद्रमा में जो राशि है, शरीर उनका इतना हम्म सुदृढ़ नहीं है, मतलब एकदम दुबले पतले से है। फेस अच्छा हम्म है और दुबले पतले से, और जो कि इन्होंने बोला कि थोड़े गंभीर है, ये भी बात सही है। हम्म और
ये जो इनका, हाँ हाँ, बाकी सबने एकदम करेक्ट बताया कि उनको गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा मन में भी छुपा लेते हैं। और आपने जैसे बताया कि ये जो अपना ये ट्रेडिशनल वैल्यूज है, बट ट्रेडिशनल वैल्यूज को कंप्लीट नहीं कर पाए ये अभी रिसेंटली आउट ऑफ हम्म कंट्री है, क्योंकि वो राहु हम्म। जो 12th हाउस वाला है वो, 12वीं में। हाँ 12वें में है, तो उस हिसाब से ये अपनी शुक्र की महादशा में ये जो आपने बोला ना ब्लेम लगते हैं, ब्लेम तक हम्म तो ठीक था मैम, बट ये मुझे एक क्वेश्चन इनके चार्ट के बारे में ये है कि किस हम्म वजह से इनको फीमेल ब्लेम्स बहुत है, इनको फीमेल के बीच रहना पसंद है, फीमेल से फ्रेंडशिप करना पसंद है, और मन हम्म बच्चे वाला है बिकॉज ऑफ 4th हाउस बुधवार। लेकिन ब्लेम भी इनको फीमेल से मिलते हैं, तो वो हाँ रीजन उसका, जानना था मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका रीजन ये है क्योंकि इनका गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और ये मेल चार्ट है। ऑपोजिट, जो आपसे ऑपोजिट होगा, गुरु चंद्रमा कहाँ बैठा है, वहां पे ब्लेम लगेंगे ना। यहाँ से जनरली आपका पार्टनर जो होगा वहां से ब्लेम। दूसरा, शुक्र मिथुन राशि में, मिथुन राशि का साइन में देखोगे तो वहां एक मेल और फीमेल को दिखाया जाता है और केतु उसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फीमेल से ब्लेम और फिर दशा का प्रभाव देखेंगे, है ना, दशा के प्रभाव को भी यहाँ पर समझना है। देखो गुरु चंद्रमा हम कहते हैं बहुत अच्छा योग, लेकिन गुरु चंद्रमा आपको ब्लेम सबसे पहले देगा। अब वो कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना छोटा भी हो सकता है। रिसेंटली ये चार्ट भी उसी वजह से आया कि इनके इन-लॉज की वजह से, हम्म इनके इन-लॉज की तरफ से और इनकी वाइफ की तरफ से इनको बहुत ब्लेम्स आते हैं, और तो थोड़ा सा इसलिए मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, वो तो हम मैरिज जब हम्म। डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बट ब्लेम्स की बात ही, उनकी नेचर नेचर तो ऐसी दिखती नहीं है जितने इनके ब्लेम लगते हैं, तो हाँ वो एक्चुअली, बात है। चलो फिर ठीक है, इसको उसमें दोबारा से लगाना, गलती इनकी वाइफ की। ठीक है, ओके। अब वो ओके। वहां पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा जब ओके जब मैम। करेंगे ना। चलो गगन जी आप बताओ। नहीं मैम, वही ब्लेम को ही समझने के लिए मैंने किया था। गुरु चंद्रमा की युति में ब्लेम को ही थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लगता गुरु है। चंद्रमा और की दूसरा, अगर स्टोरी ये पढ़ो, गुरु चंद्रमा की स्टोरी पढ़ो, उसमें क्या हुआ। वो पढ़ी है मैडम, पढ़ी है, उस दिन पढ़ी बस है, हाँ सब जी। कुछ स्टोरी से ही निकलेगा। सब कुछ स्टोरी से, सारी स्टोरीज पढ़ लो, सारी राशियों की पढ़ो, सारे ग्रहों की पढ़ो, सारे नक्षत्रों की पढ़ो। सब कुछ उसी में से ही निकलना मैम, और मैम इसमें गुरु, ये हम कह सकते हैं कि मंगल दूसरे भाव को देख रहा है, तो ये वैसे रिश्तों में है। अपना बहुत अहमियत देते हैं, अपने रिश्तों की, लेकिन जहाँ कोई इनके परिवार या कुटुंब को छेड़े, ये उसको मारने तक की नौबत पे आ सकते हैं, कह सकते हैं मैम। देखो मारने तक की नौबत में तो मैं यहाँ नहीं कहूंगी। कड़क एक जो होता है ना, वैसा कैसा इंसान बताऊं मैं आपको। तो अहमियत तो देते हैं, लेकिन इनके कुछ अपने, अपना तरीका होगा हर चीज का, जैसे सबका अपना तरीका होता है ना अहमियत देने का। तो उस तरह से आप इनका तरीका मान सकते। अब मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ उस चीज को। इस तरीके नहीं, का मैं हो समझ गया सकता है। मैम, ठीक है, मतलब अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं और उनके लिए खड़े हो सकते हैं, आगे आगे जैसे खड़े हो हाँ जाते हैं उस तरह से, मतलब बिल्कुल। एकदम अग्रेसिव नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ठीक है। थैंक यू मैम। चलो अभी किसका क्वेश्चन है, श्वेता जी आपका ही हैंड रेज है एक तो। हाँ 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 मैम, मैं ये पूछना चाहती, जो गुरु चंद्रमा हम्म की हमने जो ये पढ़ी थी जो कहानी है, उसके हम्म रिगार्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु चंद्रमा जिसके भी इसमें या तो गुरु लग्न में है, उनके जो ज्ञान है ना वो दुनिया के लिए अच्छा होता है। और जैसे कि बृहस्पति जी है, उनका वो देवों के ये रहे गुरु हम्म रह चुके हैं, उनका उनका ज्ञान से ही सबको ज्ञान मिला है, लेकिन वो अपनी ज्ञान अपनी पार्टनर तारा जी को नहीं समझा पाए। वो हम्म। वो उनको हाँ विष वो समान हो गया है। तो ये हमारे बिल्कुल। चार्टों में भी ये अप्लाई और होता एक है कि चीज बताऊं पार्टनर मैं, छोड़। एक चीज और बताती हूँ, पार्टनर उनका छोड़ के गया था। हाँ हाँ, एक बार यही को तो तो मैं यहाँ पे, हाँ एक यही बार को गया था लेकिन वापस आ गया था, तो वापस आ यहाँ भी गए। यही केस बनेगा। ओके। चलो, क्योंकि ये स्टोरी सुना सुना के पढ़ाने की आदत इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले कुछ बैचेस से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। और जो नया बैच हमने शुरू किया है उसमें तो हम सारी स्टोरीज ही चल रही हैं। अभी राशियों की स्टोरीज चल रही है, मेष राशि की स्टोरी, वृष की स्टोरी, फिर नक्षत्रों की स्टोरी शुरू हुई है। तो इस तरह से स्टोरी के बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो स्टोरी से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो अभी संगीता जी आप बताओ। मैम, ये अभी इसे बोलते हम्म। हैं ना झूठ बोल सकते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे चार्ट्स में कि कोई झूठ बोल सकता है। अब देखो वैसे तो जनरली सभी झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अब ये तो पता लगा आजकल के जमाने में, भाई देखो कोई भी सच्चा है नहीं, और डिमांड भी नहीं है, तो उसको तो आप छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कोई बहुत जरूरत जरूरत से ज्यादा देख रहा है तो आप देखो कि
उसमें ना बहुत सारे प्लैनेट आ जाएंगे। देखो, अब यहाँ सूर्य को अगर देखोगे तो वो भी वृष राशि में। ठीक है, सूर्य वृष राशि में कोई बहुत अच्छा तो कहा नहीं गया, वो आपकी आत्मा है भाई। झूठ कहाँ से बोलेगा जब मन है, आत्मा है, बुद्धि विवेक है ना? उसमें ही तो सबसे पहले आएगी वो चीज, झूठ बोलने वाली। आप कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र की स्टोरीज पढ़ोगे तो वहां तो झूठ ही झूठ था सारा। कृतिका नक्षत्र की स्टोरी में तो सारा झूठ ही था, है ना? तो यहाँ भी झूठ बोलने वाली बात आ सकती है। चंद्रमा को देख लो, गुरु के मंगल के साथ है, मैंने स्टोरी आपको बता दी, यहाँ से झूठ आ सकता है। तो वही झूठ तो जनरली आजकल आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं से झूठ का प्रभाव बन ही जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन है द्रविन जी, आप बताओ। मैम ये भी तो है जो इनका ये क्वेश्चन अभी डिस्कशन चल रहा है। तो काल पुरुष में सप्तम का कारक शुक्र अपने हम्म स्थान से 12वें षष्ठम में जाना, हम्म और एक ये है जो गुरु हमारा है, गुरु भी सप्तम में है, मंगल से युत है, और हम्म शनि एज ए प्लैनेट दृष्ट है। तो आप ये मैरिड लाइफ रीजन की बात कर रहे हो क्या? हम्म प्रवीण जी। ये जी मैम। ब्लेम की बात कर रहे हैं नहीं मैम, नहीं ब्लेम। नहीं, अच्छा ब्लेम की बात कर रहे हो। ब्लेम की बात है, गुरु चंद्रमा देखो, और से ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ मत देखो, बस अब इतना ही देख के छोड़ दो। गुरु ठीक है चंद्रमा चलो की मैम, किरण दृष्टि जी। भी हो एक मैं दूसरे पूछ पे तो भी मैं ब्लेम लग जाएगा मैम। हाँ, तो भी प्रभाव आएगा। अब देखो प्रभाव क्या मैम होगा। प्रभाव में हम्म किस राशि में है, किस भाव में है हम्म, ना, किस दशा के अंतर्गत कौन सा ग्रह आएगा, यहाँ प्रभाव चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रभाव नहीं रहेगा। अब ब्लेम तो देखो हम्म हर घर में हर फीमेल के ऊपर लगता ही है, तो मैं खाना अच्छा नहीं बनाया, ये तो हम्म जनरल है। तो वो मैम तो इसका सबके पास शुक्र आता की ही वजह आता से है भी नहीं। रेपुटेशन डाउन आएगी ना, शुक्र की वजह से भी, जैसे कोई किसी भी चीज में हम्म रेपुटेशन या इनको, उससे भी देख सकते हैं ना कुछ परसेंटेज उससे मैम। भी देख सकते हैं, हाँ, उससे मेरे वो को यहाँ उसमें सूर्य का प्रभाव ज्यादा आएगा बजाय के शुक्र का। शुक्र से ज्यादा सूर्य का प्रभाव यहाँ पे अधिक होगा। मेरे को लगा कैरेक्टर पे ब्लेम की बात हो रही, तब मैंने पूछा था कि आमने सामने देखेगा तो भी क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आमने सामने देखेगा तो भी। ठीक है। किरण जी। आ, इनको मेरे को पूछना है, ये अब्रॉड परमानेंट गए कि टेम्पोररी गए? अभी तो टेम्पररी है, अभी तो परमानेंट हुए नहीं। आज कितने 3 4 4 साल हो गए हैं। दो दो वहां पे दो उन्होंने चेंज भी किए, दो जॉब्स। तो अभी है फिलहाल 5 साल 4 साल हो गए, 4 या 3 साल हो गए। उसमें भी उन्होंने अच्छा। दो जॉब, एक बार कतार फिर हाँ, एक बार दुबई, अभी रिसेंटली दुबई में है। परमानेंट हुआ है कि नहीं, अभी रिसेंटली हुए होंगे तो पता नहीं, बट नहीं नहीं हो पाएंगे जब तक, क्योंकि हाँ। मैं वही हम्म देख रहा था। ओके फाइन, ओके थैंक ओके, यू। अभी चलो तक परमानेंट श्वेता नहीं जी, है। एक क्वेश्चन है मेरा आपका, वहां जहाँ ये रहते हैं तो इनकी फैमिली भी साथ में रहती होगी, हाँ हाँ, तो ये लोग रहते हैं। होली दिवाली कुछ त्योहार व्योहार मनाते हैं वहां पे? हाँ, वहां तो नहीं मनाते, ये हर महीने आते हैं इंडिया। ठीक है, अभी जो हम ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात कर रहे थे हाँ ना, तो हाँ हम हाँ, तो भले वो ही मिस बाहर नहीं रहते करते, हो, वहां मिस का नहीं घर करते। पे अपना खाना बनाओ, भाई बाहर क्या कर सकते हो, आप यही कर सकते हो ना। हम्म। तो उस तरह से भी वो आप कुछ कर इसको नहीं पाते, स्वदेश तरह से। हाँ। मैक्सिमम ये कुछ कर नहीं पाते, बट उनका मैक्सिमम ट्रैवल बहुत होता है। जैसे हर 2 महीने में, 1 महीने में हम्म ये लोग आ जाते हैं इंडिया। और फैमिली जाते हैं तो फिर दो फैमिली, 3 जन 4 जन जाते ही है हम्म रहने के लिए। तो वो है। ठीक है, चलो दिलीप जी नेक्स्ट चार्ट बताओ। मैम वैसे ना हमारे पास 20 मिनट है, गोचर कर लें। अच्छा गोचर कर लें, तो चलो ठीक है, एक अगली क्लास में फिर से हमारा अभी बिहेवियर चलेगा, और 2 क्लास, ठीक है। मैम मेरा वाला हाँ क्वेश्चन बता गोचर देना, वो में, सूर्य संक्रांति वाला। अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, गोचर में सारा ही बताऊंगी, पहले पहले आपका क्वेश्चन क्यों बताऊं, पहले जो मैंने होमवर्क दिया था वो नहीं दूं, चेक करूंगी ना। पहले होमवर्क बताओ, एक एक करके पूछूंगी, एक एक करके ही बोलना, अपनी टर्न पे सब लोग बोल देना। द्रविन जी अभी आपका हैंड में कर रही हूँ डाउन। चलो भाई, अच्छा एक चीज है, द्रविन जी नए आए हैं, किरण जी शायद मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं भेजी पहले, है ना? तो द्रविन जी और किरण जी मुझे अपना मेल आईडी भेज देना अभी, अभी यस जब मैडम। रिकॉर्डिंग जाएंगी तो पुरानी वाली आप लोगों को पहुंच जाएगी, है ना? यस मैडम, थैंक यू। चलो अभी श्वेता जी आप मैम बताओ, एक हफ्ता मुझको आपने क्या रिकॉर्डिंग देखा? मिल गई है मैम। अच्छा मिल गई, चलो ठीक है। श्वेता जी, हाँ आपने मैम। एक हफ्ता चंद्रमा का क्या रिजल्ट देखा, जो एक ही पॉइंट बताया था ना मैंने आपको शायद चंद्रमा का उस दिन? चंद्रमा का,
हम भूल मीन्स गए। समझी नहीं मैम, मतलब चंद्रमा का जो गोचर है उस हिसाब से आप क्या देखा? तो हम्म ज्यादातर मैंने अपने मन पे, मतलब मैंने इमोशनल तो बहुत हुई। जैसे इन 7 दिनों में अगर 3 या 4 दिन, 7 दिन होते तो 4 दिन तक मैं बहुत इमोशनल रही। अपने आराध्य को हम्म। लेकर, अपनी माँ को लेकर इमोशनल बहुत हुई। और चलो फूड, अभी रुक जाओ, पहले बस आपका इतना ही। लगन बताओ क्या है आप। लगन कर्क लगन है। तो चलो मैं अभी इनका देखो कर्क लगन बना रही हूँ। अब ये गोचर चल रहा है। हम्म। अभी तो चंद्रमा आज तो दशम में है, लेकिन हम हमारी पिछली बार क्लास हुई थी तो सातवें में या छठे में यहाँ रहा होगा हाँ चंद्रमा। हाँ हाँ हमने हाँ। इतने दिन निकाल दिए। हम्म। ठीक है। अभी इसका प्रभाव और बताओ। हाँ लिखना तो चाहिए था आपको गोचर, ना लिखना चाहिए था आपको। हाँ, तो इमोशनली इस दिन ज्यादा क्या हुआ। रही। हाँ, 2 दिन, हम्म 2 दिन, 2 से 3, जैसे जब मन मन पे चंद्रमा था और ये पंचम भाव में चंद्रमा था, तो ज्यादातर हम्म 2 दिन तो माँ के लिए परेशान थी, मतलब वो आराध्य को या अपनी माँ को याद करके रो रही थी। फिर 5th में आया तो बच्चों की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा सा बच्चे सुनते नहीं, ये नहीं है, तो उनको लेके हम्म। इमोशनल रही। तो ये हफ्ता पूरा मैक्सिमम इमोशनल में ही चला गया मेरा। तो और ठीक फिर है ठीक। जाप करना, महादेव का, महादेव से बात करना, जाप करना, ये थोड़ा दीवानों वाली हरकतें ज्यादा हुई है। महादेव से मतलब शिव जी से बात की। शिव जी से, हाँ। चलो ये भी सही है। संगीता जी आप बताओ। मैम मेरा तो मतलब मेरी मेरी मेष लगन है। कोई स्पेसिफिक डे का याद है चंद्रमा। मैंने इसीलिए बोला था कि हफ्ते भर में तो सबको यही लगेगा कि भाई थोड़े इमोशन हुए, थोड़े खर्चे हुए। मैम मैंने स्पेसिफिक करा डे था। वाइज बताओ, नहीं किया किसने किया स्पेसिफिक डे वाइज वो बताओ। दिलीप जी हमने डिवाइस करा था हमने ना, 9 को प्रैक्टिस जब आया था। क्लास में किया था, पर हमने नोट नहीं किया, पर मैम वो हमने मैथ ना हो रहा था हमने कि सबने हमारे बच्चों प्रैक्टिस के क्लास ऊपर में किया है। खर्चा हुआ था। बच्चों मैम की सब आपस में एजुकेशन हम को हाँ। लेके, बात कर उनके रहे थे कोचिंग एक ट्यूशन दूसरे को का। लेके बहुत भगदड़ करते रहे। गगन जी अब आप बोलो। ये हम प्रैक्टिस क्लास में एक दूसरे का बात कर रहे थे, जैसे मेरा धनु लगन है तो हम्म मेरा मतलब अगर सेवन्थ सातवीं राशि से जा रहा था जब चंद्रमा, तो मतलब चिंता हो रही थी जॉब की। और हम्म मतलब छठी और सातवीं से जब निकल रहा था तो फिर जब सेवन्थ तक था तो एक फ्लाइट लग गई, तो जैसे फ्लाइट में हम्म चले गए। फिर हम्म आठवें में आए तो थोड़ी सी जैसे फिर दोबारा से क्या कहते हैं, हेल्थ से थोड़ा रिलेशन रिलेटेड थोड़ी सी चिंता होने लगी कि जैसे कुछ हम्म मतलब जैसे स्टमक इश्यूज कुछ हो रहे थे। और जब हम्म लगन के ऊपर से जा रहा था तो मैंने नोट किया मेरा खर्चा थोड़ा होने लगा इधर उधर, हम्म जैसे अपने ऊपर भी और अपने मतलब बच्चों के ऊपर भी ऐसे खर्चा होने लगा। तो हम्म। यही चीजें हमने नोट करी। तो मैं, क्योंकि मेरे चेंजेस नहीं है, मैं थोड़ा घर ही बैठा हूँ काफी टाइम से, तो इस हाँ वजह जी से हाँ जी। इतने 3-4 चेंजेस को नोट किया। चलो ठीक है, चलो तो फिर मैं अभी आपको, अभी इसका मतलब आप लोगों ने ज्यादा होमवर्क नहीं किया तो मैं आपको पहला होमवर्क क्या दूंगी। अभी से देखना शुरू कर देना बस। अब जैसे सूर्य चेंज ही होने वाला है ना। अभी आपने बताया आपका धनु लगन। सूर्य आपकी पत्री देखो, सबसे पहले फिर वही आ जाएगी योग दशा, उसके बाद ट्रांजिट। सूर्य का प्रभाव आपको 12 या 13 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगा, और इवन अभी से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी उस तरह। तो धनु लगन जिसका भी है, जैसे गगन जी का धनु लगन, धनु लगन में 9th हाउस का लॉर्ड होके कहाँ जाएगा, 5th हाउस में चला जाएगा सूर्य। ठीक है, 5th हाउस में आ जाएगा। अब आपको क्या रिजल्ट देखना है, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका भाग्येश कहाँ आ गया, पंचम में। तो क्या क्या हो सकता है। अब आपकी एज को हम देखते हुए बताएंगे क्या क्या आप एज में हो सकता है आपको गर्म खाना खाने का मन करे कि भाई रोज तो मैं इस तरीके का खा रहा हूँ, चलो अब ना मुझे गर्मा गर्म खाना खाना है और वेराइटीज खानी है। हम्म? अगर आपको पहले से कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि सूर्य कहाँ आ रहा है, आपके पेट वाले स्थान से गोचर कर रहा है। और यहाँ पे एसिडिटी बनना, ये सारी प्रभाव भी इसमें यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र से ये अष्टम जा रहा है। क्या होगा, कार्य क्षेत्र से अष्टम जाएगा तो कार्य क्षेत्र से 12वें का स्वामी कार्य क्षेत्र से अष्टम जा रहा है। कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, सडन एक्सपेंसेस के प्लान बन जाए अपने करियर में, करियर में किसी भी चीज को लेकर कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है ना। अपने गुरुवर से, आचार्य से, किसी से मुलाकात हो सकती है आपकी। क्यों हो सकती है, क्योंकि 9th का लॉर्ड कहाँ है, पंचम में जा रहा है। कोई नया आपको गुरु मिल जाए, कुछ आप उससे कुछ और सीखने लग जाओ, कोई और क्लासेस आप ज्वाइन कर लो।
मैम इसमें ऐड कर सकता हूँ कुछ, एक छोटी सी हाँ हाँ, बात। बिल्कुल ऐड कर दीजिए, बिल्कुल। अब जैसे आपने जो बोला कि 12 या 13 में इसका मतलब ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑलरेडी हम्म मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ छोटा मोटा काम जिसकी मुझे ऑलरेडी हम्म 12 या 13 डेट दी गई है। हम्म अभी हम्म हम्म, 3-4 दिन पहले उसने कहा कि मंडे ट्यूसडे में करते हैं, पेमेंट रेडी रखी हो। तो जो बिजनेस से अच्छा। रिलेटेड कह लो या मेरे काम से रिलेटेड, मैं थोड़ा हाँ, मल्टीपल काम से रिलेटेड, बिल्कुल। काम करता रहता हूँ, तो उससे मतलब मैं आपको मतलब इट वाज सो हाँ, नाइस एंड सो गुड एंड एक्यूरेट। ठीक है, समझ आया कैसे देखेंगे, बस इसी तरह से हर एक लगन में